नमस्ते, मेरा नाम रजनी भार्गव है और मैं इस YHS फुलब्राइट प्रोग्राम में एक प्रतिभागी थी। मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अलग और अनूठा था। इसमें जो कुछ भी मैंने सीखा इस प्रोग्राम में, सीखा भी, जाना भी, और जो कुछ भी मैंने इसमें अनुभव किया इस प्रोग्राम में, मेरी सोच जो है बहुत ही बदल गई है। और मैंने जो कुछ भी यहाँ पर सीखा है, मैं उसे अपने क्लासरूम में ज़रूर उसका इस्तेमाल करूँगी। एक तो सामग्री जो हमने इकट्ठी की उसका तो मैं इस्तेमाल करूँगी ही, पर उसके अलावा भी जो मैंने खुद यहाँ पर सीखा है, तो उससे अब मैं अलग नहीं रह सकती। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं सोचती थी कि भारत में कुछ भी अच्छा होना बिल्कुल हो नहीं सकता है, पर मुझे इस सब प्रोग्राम के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक आशा की एक किरण जो है वो मेरे मन में जागी। और मुझे लगता है कि भारत में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी अच्छा हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ चरण थे इस प्रोग्राम के, मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले हमारा जो जब हम सबसे पहले गए थे वहाँ पर देहरादून, और पहले नैनीताल गए थे। नैनीताल में हमने वहाँ झील में प्रदूषण देखा, फिर हमने भूस्खलन के बारे में बात की, और फिर उसके बाद हम NGO जो वहाँ पर थे उनसे बातचीत की। और वहाँ पर भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा था और लोग अपने अपने छोटे छोटे कदम ले रहे थे उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ गए थे देहरादून, और देहरादून में हम वंदना शिवा का एक बहुत अच्छा, उन्होंने अपने जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने सस्टेनेबल लिविंग के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और उनकी जो जैविक खेती थी उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, और ये सीखा कि किस तरह से हम उसको अपनी ज़िंदगी में भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ली पेंटिंग्स देखने के लिए गए, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की, जो कलाकार हैं उनसे बातचीत की। और उससे भी मुझे लगा कि जो सब कुछ जो उसका चित्रण था और जिस तरह से वो प्रकृति को अपनी कला में सम्मिलित कर रहे थे और बहुत सालों से करते आए हैं, तो उनके लिए कोई अलग बात नहीं थी। तो ना पढ़े लिखे होते हुए भी, मैं नहीं कहूँगी कि ना पढ़े लिखे क्योंकि ये गलत इस्तेमाल है उसका, मुझे लगता है कि वो लोग अपने आप में खुद इतने शिक्षित हैं कि उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ली पेंटिंग्स के बाद हम यहाँ पर आए थे। सबसे जो मुझे लगा कि जो भी मैंने देखा और समझा अपनी यात्रा के दौरान, वो आखिर में यहाँ पर एक जो हमारा पड़ाव था, और ये तरुण भारत संघ है, तो ये जो काम कर रहे हैं, इससे मुझे लगा कि सारी जो चीज़ें हमने पहले देखी वो इन सब से जुड़ जाती हैं। और मुझे लगा कि सारी की सारी जो समस्याएं हैं, अगर हम ये छोटे छोटे कदम जो भी इन्होंने भी लिए हैं, और जो इनकी पारंपरिक जो इन जानते हैं या जो इनकी जानकारी है, वो एक तरह से पारंपरिक जानकारी जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने उसी का इस्तेमाल करते हुए और उसी परिवेश में रहकर जो उन्होंने इनके बारे में बताया, उनके बारे में उन्होंने उसी जानकारी को लेते हुए, और जो उन्होंने वहाँ पर उन सब चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किया है, और लोगों की ज़िंदगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उनकी जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि मुझे लगा कि अब जो हमने पहले देखा था, इन सब के बाद वो वाली चीज़ें जो हैं वो अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे जैविक खेती है और उसके बाद जो कला, तो सब चीज़ें अपने आप में यहाँ आकर परिपूर्ण हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम था और जो कुछ भी सीखने को मिला वो अपने आप में एक बहुत मेरे लिए अलग चीज़ थी। तो बस इतना कहना चाहूँगी और मुझे इन सब के लिए बहुत बहुत एक सुखद अनुभूति हुई और मुझे लगा कि एक आशा की किरण जो जागी है मन में, क्योंकि आसपास जो देखती हूँ उससे लग रहा था कि भारत में पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं, पर इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।